अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। आप तमाम दोस्तों को हम अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी चौथी सेंचुरी जो है वो भी तकरीबन आपके ताउन से है, जो वो मुकम्मल होने के करीब है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो नए आने वाले दोस्त हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि तमाम अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहें। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट और सेविंग के हवाले से बात करते हैं। तो अभी सिर्फ हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम बहुत जल्द जो है वो म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी और बिजनेस के हवाले से भी इंशाल्लाह बात करेंगे। चैनल के अंदर जो है आपने देखा होगा कि ये प्लेलिस्ट मौजूद है। इसको आप चेक कर लिया करें कि जिसमें अनाउंसमेंट्स भी होती हैं। इस अनाउंसमेंट में आप देख सकते हैं कि ये जो वीडियो अपलोड की गई थी ये फ्री स्टॉक मार्केट के सेशन के हवाले से है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसमें ये वीडियो देख लें और रजिस्ट्रेशन करवा लें अपनी। दूसरा जो है वो वीकली रिव्यू होता है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से। तो हर वीक के एंड पर एक वीडियो अपलोड की जाती है, तो वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा स्टॉक कंपैरिजन होता है और तीसरी चीज़ जो है वो डेली मार्केट मूव होती है। आज की जो वीडियो है वो ख़ास तौर पर राइट शेयर्स के हवाले से है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने इस चीज़ के बारे में मुझे जो है वो लिखा कमेंट्स के अंदर भी और ईमेल्स पे भी कि जी राइट शेयर्स के बारे में जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो मैं अपने नॉलेज के मुताबिक जो है वो कोशिश करता हूँ। आप कमेंट जो है वो किया करें, तो यूट्यूब पे किया करें। जितने भी दोस्तों ने यूट्यूब पे कमेंट किया था, तकरीबन सब दोस्तों को जो है वो कोशिश की जाती है कि वक्त पर जो है उनको रिप्लाई दिया जाए। तो तकरीबन सब लोगों को ही रिप्लाई दिया जा रहा है। शायद कोई एक आध रहता हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा और आपका 5 घंटे का फ़र्क है। तो टाइम की जो है वो फ्लक्चुएशन की वजह से थोड़ा हो सकता है, लेकिन तकरीबन आप ये देख सकते हैं कि सबको ही हम ऑन टाइम जो है वो रिप्लाई दे रहे हैं। तो आपने अगर कोई सवाल पूछना हो तो आप जो है वो यूट्यूब पे कमेंट करेंगे तो आपको जल्दी जो है वो उसका जवाब मिल जाएगा। तो चलें चलते हैं आप आज की वीडियो की तरफ और राइट शेयर के हवाले से बात करते हैं कि राइट शेयर जो है वो क्या होते हैं। देखें, राइट शेयर के हवाले से जो है ये एक कंप्लीट गाइड के हवाले से ये मैंने कुछ चीज़ें तैयार की हैं, जो आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा बिल्कुल सादा अल्फाज में, ताकि जिसको समझना जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो। तो इसमें ये इसकी जो है वो कंप्लीट जो है वो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आया कि राइट शेयर्स जो है होते क्या हैं, कंपनीज जो है ये इशू क्यों करती हैं और इसका आगे जो है वो शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। देखिए, पहली चीज़ जो ये है कि राइट शेयर्स होते क्या हैं। देखिए, आम तौर पर जो पहले नंबर पर जो शेयर्स आईपीओ में आते हैं वो होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, जिसमें कंपनी जो है वो कुछ मार्केट से फंडिंग उठाना चाहती है तो वो शेयर्स ऑफर करती है। लेकिन ये जो राइट शेयर्स हैं ये आम पब्लिक को नहीं मिलते। ये शेयर्स जो है ये उन्हीं लोगों को मिलते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करें कि कंपनी ऑलरेडी जो है वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है और उसके बाद वो चाहती है कि मजीद जो है उनको सरमाया अगर दरकार है, तो वो जो ऑलरेडी जो उनके शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं को वो मजीद शेयर ऑफर करते हैं ताकि वो उनको खरीद लें और वो मार्केट से जो है वो ज़्यादा सरमाया थोड़ा सा उठा लें और अपने मजीद बिजनेस की एक्सपेंशन कर सकें या ज़रूरियात को पूरा कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि चलें ये भी इसमें हो गया और क्यों इशू करती हैं ये भी मैंने साथ ही एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा। अब ये है कि इसकी रेशो क्या होती है कि ये शेयर की जो है जो राइट शेयर्स इशू होते हैं इनकी रेशो कितनी होती है। देखिए, इसके बारे में कोई थंब रूल नहीं है, ये कंपनी की ज़रूरियात के मुताबिक इशू किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर, और ज़्यादातर इनकी जो रेशो है वो 100 के हिसाब से होती है। मिसाल के तौर पर अगर कंपनी ये कहती है जी कि हम 5% राइट इशू कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास किसी कंपनी के
100 शेयर हैं तो 5 शेयर आपको राइट शेयर मिलेंगे। अगर वो 15% इशू करते हैं, अगर वो 20% इशू करते हैं, अगर वो 60% इशू करते हैं, या फर्ज करें 150% अगर फर्ज करें इशू करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास 100 शेयर ऑलरेडी उस कंपनी के मौजूद हैं तो 150 राइट शेयर जो है वो आपको मिलेंगे। यानी कि जो फिगर्स दी गई होगी वही उसकी रेशियो होगी, लेकिन होगी वो पर 100 शेयर्स के हिसाब से। मतलब 5% का मतलब 5 शेयर, 10% का मतलब 10 शेयर, 20% का मतलब 20 शेयर, 100% का मतलब 100 शेयर, और 120% का मतलब अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो 120 शेयर आपको राइट में मिलेंगे। अब अगली जो चीज आ जाती है कि अगर आपको वो राइट शेयर्स मिल जाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं कि आप उन राइट शेयर्स के साथ क्या कर सकते हैं। उसमें पहली एक ऑप्शन तो ये होती है कि आप उनको सेल कर सकते हैं, कि मसलन जब आपको वो मिल गए शेयर्स, अब राइट शेयर फर्ज करें आपके पास किसी एबीसी कंपनी के शेयर्स थे, उन्होंने 10% राइट जो है वो इशू किया, अब आपके पास था 100 शेयर, तो आपको मिल गए 10 शेयर और मिल गए। अब जो 10 शेयर आपको मिले हैं वो राइट शेयर्स मिले हैं। अब राइट शेयर्स जब इशू होते हैं तो उसके बाद उनकी एक मखसूस ट्रेडिंग डेट होती है कि जिन डेट्स के अंदर वो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड हो सकते हैं। अब आप चाहें तो उसको सेल कर दें। अब फर्ज करें कि अगर आपने उसको सेल कर दिया तो वो जितने भी पैसे उससे मिलेंगे आपको वो आपकी जेब में जाएंगे, आपने उसके अवज जो है वो कंपनी को कुछ भी पे नहीं करना। दूसरी चीज, आप उनको सब्सक्राइब करवा सकते हैं कि जो उनकी जिस प्राइस पे वो राइट शेयर्स इशू हुए हैं आप उनको सब्सक्राइब करवाएंगे। जब आप वो सब्सक्राइब करवाएंगे एक मखसूस तारीख तक, तो उसके बाद जब वो शेयर ऑर्डिनरी शेयर बनकर आपके अकाउंट में आएंगे तो उनकी प्राइस वही होगी जो कि नॉर्मल शेयर्स की होती है, तो आपकी शेयर्स में तादाद में इजाफा हो जाएगा। तीसरी चीज तीसरी चीज यह है कि नथिंग टू डू। अगर आप फर्ज करें कि उनको सेल भी नहीं करते, अगर आप उनको सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो फिर क्या होगा? अगर आप उनको कुछ भी नहीं करते तो वो एक मखसूस डेट के बाद जो है वो शेयर्स जाया हो जाएंगे और उसका आपको ना कोई फायदा होगा और ना ही आपको कोई नुकसान होगा। अब एक जो सबसे अहम चीज जो कि मैंने सबसे लास्ट पे रखी वो ये थी कि हम मुझे काफी दोस्तों ने इस चीज के बारे में पूछा कि जी कंपनीज जब राइट ऑफर करती हैं तो उसके आगे लिखा होता है जी एट पार, या लिखा होता है जी एट प्रीमियम, या लिखा होता है जी एट डिस्काउंट। इसका क्या मतलब है? देखिए, हर कंपनी की एक फेस वैल्यू होती है और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो ज्यादातर कंपनीज हैं सवाए चंद कंपनीज के, उन सब की जो फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एट पार का क्या मतलब है। अगर किसी कंपनी ने अनाउंसमेंट की है शेयर्स की, जिस तरह मेरा ख्याल है कि अगर आप अल शहीर का देखें ना तो शायद उन्होंने एट पार जो है वो राइट इशू अनाउंस किए हैं। अब देखिए एट पार का क्या, एट पार का मतलब ये है कि जो उस शेयर की फेस वैल्यू है उसी के ऊपर उन्होंने अपना राइट शेयर इशू किया है। यानी कि अगर उस कंपनी की फेस वैल्यू जो है अगर वो 10 रुपए है तो उस कंपनी का जो राइट होगा वो भी 10 रुपए पर ही इशू होगा। यानी कि अगर आप उसको सब्सक्राइब करवाएंगे तो आपको 10 रुपए जो है वो उसको आपको पे करना पड़ेंगे एक शेयर के हिसाब से। लेकिन जब वो सब्सक्राइब हो जाएंगे तो उसके बाद उन शेयर्स की प्राइस वही होगी जो कि ऑर्डिनरी नॉर्मल शेयर्स ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं उसी के बराबर उसकी प्राइस होगी। दूसरी चीज एट प्रीमियम। अब एट प्रीमियम का क्या मतलब है? एट प्रीमियम का मतलब ये होता है कि अगर कि वो कंपनी जो है वो अपनी फेस वैल्यू से ऊपर अगर किसी राइट शेयर को ऑफर करती है तो वो होता है एट प्रीमियम। मिसाल के तौर पर अगर कंपनी जो है वो राइट शेयर जो है वो ऑफर करती है 12 रुपए का, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि 10 रुपए जो है वो तो इसकी होगी फेस वैल्यू,
ठीक है। तो जो प्रीमियम होगा इसका वो 2 रुपए होगा, यानी कि आप जो है वो 2 रुपए एक्स्ट्रा पे करेंगे तो जाके आप जो है उसकी इंटाइटलमेंट होगी उसकी सब्सक्रिप्शन के अंदर। तो ये होगा एट प्रीमियम। दूसरी तीसरी चीज एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि उसकी जो फेस वैल्यू है उससे कम पर वो आपको राइट शेयर जो है वो ऑफर कर रहे हैं। मतलब मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी जो है वो 8 रुपए पर शेयर जो है वो अगर ऑफर करती है तो इसका मतलब क्या होगा कि और उसकी फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए है, तो 2 रुपए जो होंगे वो उसके डिस्काउंट के ऊपर वो आपको शेयर ऑफर कर रही है। तो ये थोड़ा सा समझने की चीज है। मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक्सपर्ट लोग जो है वो प्लीज मेरी गलतियां ना निकालनी शुरू कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एट पार का मतलब जितनी फेस वैल्यू है उतनी ही प्राइस के ऊपर वो राइट इशू कर रहे हैं। नंबर 2 प्रीमियम, अगर उसकी फेस वैल्यू से ऊपर वो अगर इशू करते हैं तो फेस वैल्यू से ऊपर जितनी प्राइस होगी वो उसका प्रीमियम कहलाएगा, यानी कि वो ज्यादा महंगा दे रहे हैं थोड़ा सा आपको। और डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब ये है कि वो आपको अपनी फेस वैल्यू से सस्ता शेयर दे रहे हैं। ये सादा अल्फाज में बिल्कुल समझने की जो है वो जरूरत है। तो इस वीडियो के मुतालिक या राइट शेयर्स के मुतालिक अगर मजीद आपने कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने सादा अल्फाज में बताया, जब कंपनी को मजीद पैसों की जरूरत होती है, जो कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड होती है, वो जब उसको मजीद जरूरत पड़ती है पैसों की फंड रेज करने के लिए तो वो राइट इशू कर देती है। ठीक है। उसके बाद यह है कि राइट इशू में आप क्या कर सकते हैं, आप उनको सेल कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं या उसको रहने दे सकते हैं। अगर एट पार का मतलब अगर वो ऑफर कर रहे हैं तो फेस वैल्यू पे करेंगे, प्रीमियम का मतलब वो थोड़ा सा महंगा करेंगे और डिस्काउंट का मतलब वो थोड़ा सा फेस वैल्यू से सस्ता ऑफर करेंगे। अब ये मैंने 2-3 बार जो है इस चीज को मैंने रिपीट कर दिया है। अगर फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई या कोई बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें और कमेंट जो है वो यूट्यूब पे किया करें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।